फाइनली कचौड़ी मिल गई। लो जी, प्यार की निशानी देखो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज गए हैं सुबह का 6 और अभी हम निकल रहे हैं आगरा स्पेशल काम के लिए। बताते हैं आपको आगे। सवारी आ गई जी हमारी सारी। हेलो, कहाँ जा रहे हैं आज हम? आज हम जा रहे हैं आगरा। किस काम से? ताजमहल देखने, कचौड़ी खाने। कचौरी खाने। वैसे तो यार हम अवॉइड करता हूँ इस हाईवे को, बोरियत रहती है। हमारा फास्ट टैग जो है वो सीज कर दिया बैंक ने, HDFC में। इस पे चलता है कैश, इस वजह से यहाँ आ गए। बाकी देखते हैं आते हुए, कोई मिल गया बनाने वाला तो बनवा लेंगे नया। बाकी यहाँ कुछ है नहीं दिखाने को सिवाय सुनसान हाईवे। जी एक ब्रेक यहाँ मिल रहा है समोसा चाट। भैया कह रहे हैं समोसा की चाट बना के देंगे, देखते हैं क्या बनाते हैं। ये लीजिए समोसा चाट, साव लस्सी भी चाय आ रही है, सैंडविच आ रहा है। हो गया जी टी ब्रेक, चलते हैं आगे। ये खड़ी गाड़ी हमारी। ये जाएगी जी ताज तक गाड़ी। जी एंट्री हो रही है। नहीं भैया आओ तो टिकट ऑनलाइन बुक करके आया ना आप, कोई भी आए तो। यहाँ अभी कोई सुविधा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का वेलकम है। मेरा नाम रिकी कुमार है। अभी हम लोग जिस जगह पर हैं इसको बोलते हैं फोरकोट एरिया, मीन्स यहाँ पर 4 एंट्रेंस गेट हैं। ये जो हमने एंट्री करा था उसको बोलते थे वेस्ट गेट, साउथ, ईस्ट और ये नॉर्थ। बट एक्चुअली शाहजहां के टाइम पे इनको अलग नाम से बुलाते थे, बिकॉज उस टाइम पर शाहजहां की 3 वाइफ थी। फर्स्ट वाइफ का नाम था फतेहपुरी बेगम, जो कि फतेहपुर सीकरी यहाँ से 60 किलोमीटर दूर से बिलोंग करती थी। इसीलिए जो वेस्टर्न गेट है उसको फतेहपुरी गेट के नाम से जाना जाता है। और ये जो सामने है साउथ गेट, देखिए 20,000 वर्कर लोगों ने उस टाइम पर ताजमहल के अंदर में कंस्ट्रक्शन किया था। और उस टाइम पर यहाँ से लोग एंट्री और एग्जिट पर्पस के लिए यूज़ करते थे। लेबर टाइप वर्कर्स जो भी ताजमहल के अंदर में कंस्ट्रक्शन करने के लिए आते थे उनके लिए एंट्री था, इसीलिए इसको बोलते हैं लेबर कॉलोनी गेट। और इस गेट के बैक साइड पे ही शाहजहां ने सबको हाउसेस प्रोवाइड कराए थे जिन लोगों ने ताजमहल के अंदर में कंस्ट्रक्शन किया था। ईस्टर्न गेट मीन शाहजहां की सेकंड वाइफ सरहंदी बेगम लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करती थी, उसको बोलते हैं सरहंदी गेट मीन शाहजहां की सेकंड वाइफ के नाम से। और ये सामने है रॉयल एंट्रेंस गेट मीन शाही दरवाज़ा।
देखिए अभी रॉयल एंट्रेंस गेट का मतलब होता है यहाँ से जो लोग अभी एंट्रेंस कर रहे हैं, शाहजहां की टाइम पर जो लोग रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे वही लोग इस डोर को यूज़ करते थे। बाकी जो आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, लेबर जितने भी थे, यहाँ लेफ्ट साइड में छोटा वाला डोर बना दिया गया था, लेकिन अभी क्या बंद कर दिया गया सिक्योरिटी रीजन की वजह से। और सेम डोर वो राइट साइड में बनाया गया, जब हम लोग एग्जिट करेंगे तो उसको यूज़ करेंगे। तो ये जो छोटा वाला डोर है जो बंद है, इसको यूज़ करते थे आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स। और इस गेट का जो हाइट है टोटल 105 फीट है, अबाउट 36 मीटर्स का बनाया गया है। और टॉप पर आप देखेंगे एक रो में जो वाइट कलर के डोम्स बनाए गए हैं, सेम आपको पीछे बैक साइड में देखने को मिलेगा। देखिए ये 11 इसके फ्रंट पर बनाए गए, सेम 11 इसके बैक साइड पर बनाया गया। टोटल 22 डोम्स बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए थे? बिकॉज ताजमहल का जो कंस्ट्रक्शन टाइमिंग था 1631 से स्टार्ट हुआ था, 1653 में कंप्लीट हुआ था, 22 ईयर्स को बनाने में लगे थे। इसीलिए ताजमहल की कंस्ट्रक्शन टाइमिंग को रिप्रेजेंट करता है 22 ईयर्स को, ठीक है। और यहाँ पर जो कलरफुल पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, ये सारे स्टोन वर्क है, इनलेट वर्क जिसको बोला जाता है। स्टोन के अंदर में इनलेट किया गया है स्टोन्स को, मतलब कि जो रिंग स्टोन होता है, जेम स्टोन हम जिसको बोलते हैं, वही स्टोन होता है जो कि व्हाइट मकराना मार्बल के अंदर में अलग अलग कंट्री से मांगे यहाँ पर इनलेट किया गया है। और ये सामने जितने भी आप देखेंगे ये आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स के रूम्स बनाए गए। 105 जो बनाए गए वेस्टर्न साइड पे, सेम 105 बनाए गए ईस्टर्न साइड पे। टोटल 210 रूम्स बनाए गए। 4 एंट्रेंस गेट है, 4 गार्डन्स है, इस तरीके से 1, 2 एंड 2 इधर ईस्ट साइड में। इसीलिए ये जो एरिया है ताजमहल का 4 कोर्टयार्ड एरिया जिसको बोलते हैं। और इसके बाद में आपको बताऊँगा ताजमहल। आइए अंदर से आ जाइएगा, स्टेज में चलना है तो आपको। हाँ स्ट्रेट। ये तो हमारे गार्ड भैया अभी और कुछ सब कुछ बताएंगे जो है। हम तो भैया कहाँ से लाए हो नॉलेज? ये बुक्स वगैरह पढ़ के आइए सर, और जो एग्ज़ाम हम लोगों ने क्लियर किया हुआ है उसकी वजह से। हम तो भूल ही जाएंगे यार इतनी चीज़ें सर लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, लेकिन आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको भी याद रहेगा। सही सर। बात है। लेकिन हमारा प्रोफेशनल है तो हम लोग को याद रखना पड़ता है। ठीक बात, सही कह रहे हैं। ठीक है, रीज़न क्या है? देखिए आपको यहाँ से पहले ताजमहल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, सिर्फ ताजमहल के ऊपर। और इस डोर के थ्रू अगर आप ताजमहल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, स्लोली वॉक करेंगे, वहाँ तक आपको स्लोली चलना है, फिर उसके बाद स्लोली स्टे पोजीशन पर आपको बैठ आना है। लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ ताजमहल पर। जब आप आगे जाएंगे तो ऐसा लगेगा ताजमहल आपसे दूर जाए, सेम पोजीशन में बैठ आएंगे तो ऐसा लगेगा ताजमहल आपके साथ। तो वही आप इसको कैमरे में फील कर सकते हैं सर, और आप पहले इसको फील कर लीजिए अपने नेचुरल तरीके से। उसके बाद कैमरे में मैं आपको पहले थोड़ा स्लो आगे जाए, हाँ। उसी उसमें वापस आए। चले देखते हैं भैया, इसमें तो दिखेगा नहीं ताजमहल। इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि ताजमहल नहीं आएगा यहाँ से, या तो आप ऊपर तक तो आएगा नहीं। लो जी, प्यार की निशानी देखो। हाँ जी भैया, और कुछ बताएंगे? सर मैं ये हाँ बोल जी। रहा आप पहले इसकी टिकट ले लीजिए, 25 रुपीज़ का इसका टिकट लगेगा। किसका जी? एक इसका कैमरे का। अच्छा। तो आपको यहाँ तक एंट्री है इसकी, यहाँ अच्छा। तक वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को एंट्री नहीं, फिर वीडियो बनाने के बाद आपको जमा कराना पड़ेगा, रिटर्न आएंगे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पहले इसकी टिकट ले लीजिए। एक टिकट ले लेना भैया इसकी। हाँ जी, भैया के साथ जाके टिकट ले लो आ जाओ भैया। कैमरे की। इसको लेके आ जाओ फटाफट यार, जल्दी थोड़ा कदम मार लो। अच्छा देखिए सर, ये जो सामने प्लेटफॉर्म है इसको मूनलाइट प्लेटफॉर्म बोलते कौन सा हैं। ये वाला जिसके ऊपर अभी हम लोग हैं, ये फुल मून टाइम पर यूज़ किया जाता है, पूर्णिमा टाइम पर। ठीक है, पूर्णिमा टाइम पर क्या है, यहाँ पर स्पेशल टिकट लगता है। पूर्णिमा टाइम पर क्या होता है, फुल मून टाइम पर ताजमहल खुलता है रात्रि टाइम पर। उस टाइम पर आपको 510 रुपीज़ का टिकट परचेस करना पड़ेगा पर मेंबर के हिसाब से। और वो जो टिकट है स्पेशल टिकट होता है, आपको बिफोर 24 आवर्स पहले आपको मूनलाइट से परचेस करना पड़ेगा। 3 डेज़ के लिए ताजमहल खुलता है और यहाँ तक ये अलाउड होता है, इसके आगे अलाउड नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ तक इसलिए अलाउड किया गया क्योंकि मूनलाइट टाइम पर अगर नाइट व्यू में अगर आप एक गुड डिस्टेंस पर ताजमहल को व्यू विजिट करेंगे, देन आप फील कर पाएंगे स्टोन किस तरीके से ग्लो करता है। अदरवाइज आप जितना क्लोज जाएंगे उसको आप फील नहीं कर पाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ तक ये अलाउड किया गया है। ठीक है,
और वैसे देखिए यहाँ तक आपका जो विप्रो है यहाँ तक ये लाउड है और आगे तक आप खींच सकते हो फोटो, लेकिन इसको फोटोग्राफी पॉइंट भी बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ये फोटोग्राफी का। सेकंड पॉइंट है वो गार्डन चेयर, देखिए जहाँ पर जो लोग फोटो खींच रहे हैं। अभी देखिए होल्डिंग वाला वो मिडिल में जो चेयर लगी हुई 1 2 3 करके ऐसे चेयर लगी है मिडिल में, गार्डन के जस्ट बराबर में। हाँ जी, हाँ जी। उसके आगे लास्ट वाला जो है वाइट वाला, वो लास्ट पॉइंट है फोटोग्राफी के लिए, ठीक है। और देखिए जो मेन एंट्रेंस डोर के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसा आप इसको फ्रंट से देखेंगे एग्जैक्टली आपको बैक साइड से देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, देखिए बिल्कुल सेम है। और जो कलरफुल पेंटिंग जैसा मैंने आपको बाहर में बताया था, पूरा जेम स्टोन्स वर्क है। आप यहाँ से देख सकते हैं यही स्टोन होता है जो कि मून लाइट में ग्लो करता है। तो यहाँ पर जो आप ऑरेंज कलर का जितना भी स्टोन्स देखेंगे एंड वाइट मकराना मार्बल, ये जो दोनों स्टोन्स है ट्रांसपेरेंट स्टोन्स होता है। इस वजह से ये जो दोनों स्टोन्स है ग्लो करता है, बाकी अदर स्टोन्स कोई भी ग्लो नहीं करता है सर। और अगर हम लोग वहाँ वाइट बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर देखिए मेन डोर जो है ना सामने, वहाँ पर देखने को मिलेगा शाहजहां मुमताज़ का रेप्लिका ग्रेवयार्ड, जिसके लिए हमने 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पेड किया है, क्योंकि 50 रुपीज़ का जो लोग टिकट लेके आएंगे 50 रुपीज़ में नीचे रेड वाला जो सैंड स्टोन्स है वहाँ तक आप लोग विजिट कर सकते हैं आसानी से। उसके लिए आपको 50 रुपीज़ में इनफ है। लेकिन अगर आप लोग ऊपर जाएंगे वाइट बिल्डिंग के अंदर में विजिट करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट रूल्स है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, फिर मैं आपको वहाँ पर थोड़ा सा रुकने के बाद में वाटर टैंक के बारे में, फिर थोड़ा ताजमहल के बारे में, फिर ऊपर चलते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, आइए इधर से। मैं आपको स्ट्रेट में से लेके चलता हूँ यहाँ से नीचे पीछे से गार्डन में से, ठीक है। भैया ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता दी, वरना पता नहीं लग पाती। ये जो सामने आप ये वाइट वाला प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये ताजमहल का सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट मीन्स देखिए यहाँ से जितना डिस्टेंस ताजमहल के लिए बनाया गया, सेम डिस्टेंस बनाया गया था मेन एंट्रेंस डोर के लिए। और आपकी जो राइट साइड पर है वहाँ पर देख सकते हैं जो राइट साइड में बिल्डिंग है सेम एग्जैक्टली आपके पीछे लेफ्ट साइड में भी बनाया गया है। बट ये जो दोनों बिल्डिंग्स बनाया गया था ड्रम हाउस एंड पंपिंग हाउस पर्पस पर यूज़ करने के लिए बनाया गया था। ड्रम हाउस क्या था, यहाँ पर जब कभी भी कोई भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करके लोग एंटर करते थे तो यहाँ पर ड्रम फीडिंग के करते थे उनके वेलकम फैक्ट के लिए थ्रू 3 डोर्स के ऊपर, ये सामने ये ऊपर यहाँ पर और उधर साइड में। और नीचे जो बनाया गया पंपिंग हाउस बनाया गया। पंपिंग हाउस मीन्स देखिए उस टाइम पर ये जो फाउंटेन वर्क करते थे ग्रेविटी सिस्टम के साथ में वर्क करते थे, अभी जो वर्क करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं। तो यहाँ पर वाटर टैंक बनाए गए थे, नीचे फाउंटेन की छोटे छोटे टैंक बनाए गए और वहाँ से पूरा पानी सप्लाई होता था। अच्छा, मैंने वहाँ पर आपको कितना डॉम्स होता था टोटल अभी? 22 11 फ्रंट पर 11 इसके बैक साइड पर 22 मीन्स देखिए ताजमहल का जैसे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता 1631 से स्टार्ट हुआ था, 1653 में कंप्लीट हुआ था, 22 इसको बनाने में लगा था। सेम आप ताजमहल के अंदर में जैसे ही देखेंगे ना, ये जो गार्डन्स हैं टोटल यहाँ पर 16 गार्डन्स बनाए गए। 8 जो बनाए गए वेस्टर्न साइड में बनाए गए सेम 8 बनाए गए ईस्टर्न साइड पर, टोटल 16 गार्डन्स बनाए गए। और ये जो फाउंटेन है 1653 जो कि सिंबल है ताजमहल के कंस्ट्रक्शन कंप्लीटिंग ईयर्स का, लाइक 22 डॉम्स की तरीके से। बिकॉज उस टाइम पर इनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, कैलकुलेटर कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, तो एक मेमोरी के तौर पर यादगार के तौर पर बनाए गए ये 22 डॉम्स 16 गार्डन्स। और ताजमहल जो है, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ताजमहल जो है एक परफेक्ट सिमेट्री बिल्डिंग है। आप इसको फ्रंट से देखिए, बैक साइड से, राइट से, लेफ्ट से, और जितनी भी ताजमहल के अंदर में बिल्डिंग्स बनाई गई हैं छोटी छोटी, वो भी परफेक्ट सिमेट्री ही बनाई गई हैं। देखिए ताजमहल आप फ्रंट से, बैक साइड से, राइट से, कहीं से भी देखेंगे चारों साइड से एग्जैक्टली सेम है। वो सामने जो मेन एंट्रेंस डोर था मैंने आपको बताया था, वो एग्जैक्टली फ्रंट एंड बैक साइड से एग्जैक्टली सेम था। राइट साइड में जो ड्रम हाउस है यहाँ पर जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। और देखिए ताजमहल का जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है वेल एंड वुड फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, लकड़ी और कुएं के ऊपर है। साल का जो लकड़ी होता है ना, समझते हैं साल का लकड़ी का होता है, आप उसको पानी के अंदर में जितना डीप करके रखेंगे या फिर उसको मॉइस्चर मिलता रहेगा, नमी मिलता रहेगा, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसके साथ में वेल लगाए गए पूरे फाउंडेशन के अंदर में, वेल बनाया गया। फिर बाद में जो कंप्लीट किया गया फाउंडेशन रेड सैंड स्टोन से, जिसके ऊपर अभी हम लोग हैं। ये फतेहपुर सीकरी एंड धौलपुर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर से मंगाया गया था। और जो वाइट मकराना मार्बल है ये राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट यहाँ से 450 किलोमीटर दूर से मंगाया गया था, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग जानते हैं ताजमहल का कंस्ट्रक्शन शाहजहां ने किसके लिए किया था, अपनी 3rd वाइफ मुमताज़ महल के लिए।
जिनका रियल नेम था अर्जुमन बानो बेगम, जो कि 1592 में आगरा में पैदा हुई थी और उनका जो फैमिली था इराक से बिलोंग करता था। 1630 में ताजमहल के कंस्ट्रक्शन से 1 साल पहले यहाँ से बुरहानपुर मध्य प्रदेश के अंदर में उनकी डेथ हुई थी। वहाँ से उनकी डेड बॉडी यहाँ पर लाई गई थी, 6 महीने गार्डन में रखी गई थी, उसके बाद में यहाँ अंदर दफनाया गया उनको। और शाहजहाँ का जो बॉर्न डेट था 1590 लाहौर पाकिस्तान के अंदर में, और उनकी जो डेथ हुई थी आगरा किले के अंदर में 1666 में आगरा के अंदर में। क्यों हुई थी? क्योंकि उनके जो बेटे थे औरंगज़ेब, उन्होंने हाउस अरेस्ट कर लिया था नज़रबंद, मतलब कि वो किसी से मिल नहीं सकते थे, किसी और से मतलब अपने राजगद्दी से हटा दिया था उनको लगता था क्योंकि शाहजहाँ ने जो ताजमहल का कंस्ट्रक्शन किया है ऑलरेडी उसमें काफ़ी सारा पैसा वेस्ट कर चुके हैं, और शाहजहाँ चाहते थे एक और ब्लैक ताजमहल बनवाना, जो कि इसके पीछे बैक साइड में, वो मैं आपको ऊपर चल के बताता हूँ, ठीक है। और राइट साइड में वो जो सामने बिल्डिंग देखेंगे आप, सामने रॉयल गेस्ट हाउस है, सेम बिल्डिंग यहाँ पर बनाया गया, उसको रॉयल मॉस्क बोलते हैं। ये जो बनाया गया है एक बैलेंसिंग पर्पस के थ्रू बनाया गया है, मतलब कि ताजमहल का जो बैलेंस है हमेशा एक जैसा रहे, इसकी वजह से बनाया गया। बिल्डिंग एग्जैक्टली सिमेट्री है, लेकिन फ्राइडे टाइम पर ताजमहल हमेशा बंद रहता है, सिर्फ और सिर्फ नमाज के लिए। उसी टाइम से खुलता हुआ आ रहा है, मतलब कि उस टाइम पे तो फ्री होता था, रॉयल लोगों के लिए एंट्री होता था नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी क्या है, जनरल सबके लिए एंट्री होता है। जो लोग आगरा के रेसिडेंट्स हैं, लोकल मुस्लिम लोग हैं, उनको अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके आना पड़ेगा, जो भी आगरा का उनके पास है। उसके बाद उन लोगों को यहाँ पर एंट्री मिलेगा रेड सैंडस्टोन्स पे, वाइट वाले पे किसी को एंट्री नहीं मिलता है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो ठीक है। चलें भैया, आइए। बहुत सारी इंक्वायरीज भैया ने हमें दे दी, आगे चलते हैं ताजमहल देखने। इस तरीके से वेल बनाए गए थे, काफ़ी सारे ये ड्रिंकिंग वाटर पर्पस पर यूज़ किए जाते थे। यहाँ पर अभी 2-4 वेल बने हुए हैं जो कि बंद कर दिए हैं, ये भी बंद है सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि कभी भी छोटे छोटे बच्चे वगैरह लोग विज़िट करने के लिए आते हैं तो कोई गिरे ना या फिर किसी प्रकार का कोई भी एक्सीडेंट्स ना हो, इसकी वजह से बंद कर दिया। बताया था आपको, जो बताया था वो शुक्रवार को तो बंद ही रहता है। हाँ, फ्राइडे को सर बंद रहता है हमेशा। फ्राइडे को सिर्फ नमाज के लिए 12 to 2 PM 12 से 2 बजे तक खुलता है नमाज के लिए। जो लोग आगरा के रेसिडेंट्स हैं उनको एंट्री मिलेगा, बाहर से जो भी लोग आएंगे उनको एंट्री नहीं मिलेगी। और अभी कोविड की वजह से बहुत कम लोगों को एंट्री मिली, लगभग 50 लोगों को एंट्री मिली। भैया देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसी को बोलते हैं यहाँ पर प्रेयर जो होता है ना, नमाज जो होता है। कौन सी वाली? ये वाली? हाँ, यहाँ तक जो होता है, इसके आगे अलाउड नहीं होता है, ऊपर वाले वाइट वाले प्लेटफॉर्म पर अलाउड नहीं है, क्योंकि यह इसको बोलते हैं रॉयल मॉस्क। ये सामने जो है, और जस्ट सामने जो बनाया गया वो रॉयल गेस्ट हाउस है। सामने जो है ताजमहल है। देखिए ताजमहल का जो हाइट है टोटल 243 फीट है। टॉप पिलर का जो हाइट है, एक पिलर का हाइट 163 फीट का, एक पिलर का हाइट है। बट ये जो चारों पिलर जो बनाए गए ये टिल्टेड बनाए गए 2.5 डिग्री बाहर की साइड में झुके हुए, क्योंकि यहाँ पर कभी भी अर्थक्वेक जैसा कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उस टाइम पर ये जो पिलर है ना, बिल्डिंग को फॉलो नहीं करेंगे, मेन बिल्डिंग जो है बाहर की साइड में गिरेगा, ठीक है। और देखिए सर टॉप पर जो है ना व्हाइट मार्बल के ऊपर कलर जैसा सिस्टम देख रहे हैं, सबसे ऊपर टॉप पर पिनिकल्स जो देख रहे हैं ब्रास का जो है। क्योंकि ताजमहल का जो हाइट है ना, टोटल मैंने अभी आपको बताया टोटल 243 फीट है बॉटम टू टॉप। आप लोगों में से गैस कर सकते हैं वो छोटा वाला ऊपर जो सबसे है टॉप पर, गैस कर सकते हैं कितना हाइट का हो सकता है वो? नहीं भैया, देखिए उसका जो हाइट है ना 30.5 फीट है, मैक्सिमम मिनिमम 10 मीटर्स का है। जो हाइट है ना उसका मीटर्स में 10 मीटर्स का है, लेकिन देखने छोटा लगता है, ब्रास का है। लेकिन शाहजहां के टाइम पे यहाँ पर गोल्ड का लगवाई गई थी। गोल्ड का मतलब इसके ऊपर परतें लगाई हुई थी गोल्ड की, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ से उसको निकाल लिया, सिर्फ ब्रास का रह गया यहाँ पर, ठीक है। आ जाइए। और जितना भी ये जो वाइट मकराना मार्बल है, ये राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट यहाँ से 450 किलोमीटर दूर से मंगाया गया। जितना भी ये वाइट मकराना मार्बल है राजस्थान के। और रेड सैंडस्टोन सिक्योरिटी वाले अलाउड नहीं करते हैं। हाँ जी भैया, थोड़ा सा और पास आ जाइए, इसको कवर कर लीजिए कैमरे को थोड़ा सा। अच्छा देखिए ये जो सामने है ये रीज़न है ताजमहल बनाने का, यमुना रिवर। यमुना रिवर मीन्स देखिए उस टाइम पर इनके पास कोई ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम नहीं था, स्टोन्स वगैरह लाने ले जाने के लिए या फिर खुद का आने जाने के लिए। तो ट्रांसपोर्टिंग पर्पज़ पर इसको यूज़ करते थे, स्टोन्स को लाना ले जाना, खुद का आना जाना सब लोग इसी से करते थे वो लोग। और वो जो सामने है उसको बोलते हैं ब्लैक ताजमहल फाउंडेशन। ब्लैक ताजमहल फाउंडेशन मतलब कि 1653 में जब वाइट ताजमहल बन के कम्प्लीट हो गया था, देन शाहजहां एक और ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते थे वाइट की जगह, नहीं वाइट बनवाने के वक्त ब्लैक वाला सामने
सामने 1658 में, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज उस टाइम पर ताजमहल का जो कॉस्ट था 4 करोड़ रुपए था। तो उस टाइम पर औरंगज़ेब शाहजहाँ की जो फर्स्ट एंड सेकंड वाइफ थी, उनसे उनका कोई भी किड्स नहीं थे। मुमताज़ जो थी 14 बच्चे हुए थे, 14 में से 8 बच्चों की डेथ हो गई थी बॉर्न टाइम पर। 6 बच्चे थे, जिसमें से दारा शिकोह, राजा मुराद, औरंगज़ेब एंड 2 डॉटर्स थी, रोशन नारा, जहानारा। लेकिन शाहजहाँ का जो बेटा था औरंगज़ेब, उनको लगता था जो मेरे फादर है, हमारा जो रॉयल मनी है, उन्होंने उसको वेस्ट कर दिया ऑलरेडी वाइट ताजमहल के अंदर में। अब ये एक और ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने अपने फादर को हाउस अरेस्ट करा नज़रबंद, वहाँ आगरा फोर्ट के अंदर है, वो सामने लास्ट में बिल्डिंग है ना, वहाँ पर। जी जी जी। तो वहाँ पर ही उनका डेथ हुआ था 1666 में। जब उनकी डेथ हुई थी तो उनकी डेड बॉडी बाय बोट यमुना रिवर के थ्रू यहाँ लाई गई थी उनकी डॉटर्स के द्वारा, रोशन नारा, जहानारा। तो उन्होंने अपनी डैडी को अपनी मम्मी के पास में ही दफना दिया गया था। शाहजहाँ की ओरिजिनल वाली और रेप्लिका दोनों बनाई हुई हैं। रेप्लिका बनाने का जो रीज़न था, एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए था, क्योंकि उस टाइम पर जब किसी से लड़ाई होती थी ना, एक दूसरे राजा से लड़ाई होती थी, तो वो एक दूसरे के महल को या फिर मतलब घर, जो भी कीमती सामान होता था, उन चीज़ों को तोड़ते थे, उससे ही उनको जीत बोलना होता था। तो इसीलिए ये रेप्लिका के तौर पर बनाया गया था, जिससे कि लोगों को मालूम न पड़े कि ओरिजिनल कहाँ है, रेप्लिका कहाँ पर है। ये रीज़न था, ठीक है। और यही है सामने जो है यमुना रिवर, सामने जो देख रहे हैं आप। अभी यहाँ पर पानी कम है, लेकिन समर टाइम पर, अभी समर है और रेनिंग टाइम पर होता है पानी। अभी एक हफ्ता पहले सर लास्ट तक था, वहाँ तक था पानी, लेकिन अभी नहीं है यहाँ पर। तो और वो जो सामने है, सामने रॉयल गेस्ट हाउस जिसके बारे में मैंने बताया था, ये मस्जिद लेफ्ट साइड में आपके, ये सामने गेस्ट हाउस है, जहाँ पर जो गेस्ट आते थे, गेस्ट की डिमांड्स के ऊपर उनके रूम्स बनाए जाते थे। क्योंकि वहाँ पर ना आपको रूम्स देखने को नहीं मिलेंगे, एक बिग हॉल टाइप के 3 रूम्स बनाए गए, बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं। क्योंकि रूम्स जो बनाते थे वो क्रिएट करते थे गेस्ट की डिमांड पर, किस तरीके से गेस्ट आएंगे उसके हिसाब से, कॉटन्स के साथ में अलग अलग पर्दे डालकर, कॉटन्स यूज़ करके उसके साथ में उनको रूम को क्रिएट करना होता था, ठीक है। और इसके बाद में अभी आपको दिखा था ऑप्टिकल इल्यूजन, जो कि मैंने आपको बाहर में दिखाया था ना, आपको चलने ताजमहल चलने वॉकिंग वाला सिस्टम। यहाँ पर मैं पिलर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाइए साइड में। लेकिन साइंटिफिक अगर आप मुझसे रीज़न पूछेंगे ना, तो ये इसकी वजह से है क्योंकि नीचे का जो पार्ट्स है ना काफ़ी हैवी है, फिर उसके ऊपर छोटा है, फिर उसके ऊपर छोटा है, फिर उसके ऊपर छोटा है, इसकी वजह से भी देखने को मिल रहा है आपको। अच्छा, ये बाहर की तरफ, हाँ बाहर की तरफ भूकंप आता है तो कुछ भूकंप की वजह से बिल्डिंग को नुकसान ना हो। सर, और ये जो है मैं आपको पिलर के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा पास में आ जाइए। आइए, पिलर क्या है, देखिए ये जो पिलर है ना, ये एक राउंड शेप में नहीं बनाया गया है, लाइक फेसेस में बनाया गया है। 1 फेस, 2nd, 3rd एंड 4th, मिडिल में कोई भी जॉइंट नहीं है। आप इसको देख सकते हैं यहाँ से, 4 पीस हाँ, में 1 2 3 4, ठीक है। कितना है? 4 है। यही आपको थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, यहाँ आ जाइए। वहाँ मैंने अभी आपको 4 बताया था ना, सेम अभी आपको ऊपर देखकर काउंट करना है कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होगा ना, ऊपर 8 हो गया। 8 8 है, है ना, ऊपर से 8 है। ये सर ऑप्टिकल इल्यूजन है। ये जो ब्लैक एंड वाइट जिगजैग लाइन देख रहे हैं ना, हाँ, ये इसकी वजह से इल्यूजन आ रहा है, अदरवाइज नीचे भी 4 है और ऊपर भी 4 है। ये जो ब्लैक एंड वाइट जिगजैग लाइन है ना, इसकी जी वजह जी से। जी जी। अदरवाइज ये ऐसा नहीं है कि ऊपर 8 बना सके नीचे 4 बनाए, ऐसा नहीं है। हाँ, वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो दिखाई ऐसा देता है। हाँ दिख रहा है, उसको बोलते 3D सर। चलें सर, अब कहाँ जाएंगे सर? अभी मैं आपको और जो भी थोड़ा सा रह गया वो बता दूंगा। अगर आपको स्टोन्स के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी और चाहिए थोड़ा डीपली, तो फिर मैं आपको थोड़ा एक स्टोन शॉप है वहाँ पर दिखा देता हूँ। फिर गर्मी बहुत हो रही है भैया, यहाँ तो वहाँ तो बुरा हाल हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर सर मोबाइल भी इतने हीट हो रहे हैं यहाँ तो चल ही नहीं रहे हैं, फोटो भी क्लिक नहीं हो रही है। ये नहीं होता सर, मैं तो आपको बताया ना, आपके फ़ोन में ही नहीं हो रहा था वहाँ पर। हाँ, वो तो बुरा हाल हो रहा है, इतने टेम्परेचर हो रहा है। देखिए ये सामने गेस्ट हाउस है। अच्छा, ये गेस्ट हाउस 1 है। 2 3 ये रूम बनाए, रूम टाइप के से लगते हैं, लेकिन हॉल बनाए हो बड़े बड़े 3, अच्छा, जिनके अंदर में रूम्स बनाते थे वो लोग गेस्ट की डिमांड्स के ऊपर, किस तरीके से फैमिली में, कपल्स में या फिर ग्रुप में किस तरीके से आएंगे उसके हिसाब से। तो अभी खुला नहीं है गेस्ट के लिए, हम आए हैं तो। ये सब यहाँ तक है। ये जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं आप, नहीं, हमें रूम नहीं मिलेगा यहाँ पे। नहीं सर अभी तो हम नहीं, भी तो गेस्ट ही हैं नहीं सर, एक्चुअली क्या उस टाइम पर रॉयल गेस्टों के लिए था, तो हम जो रॉयल नहीं हैं शाही, इतना। शाही फैमिली से बिलोंग करते थे यार, हम भी शाही फैमिली हैं। लेकिन अभी क्या है, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में है, हम लोगों की विश्व धरोहर है, तो हम इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। मतलब अगर चाहकर भी हम लोग यहाँ पर रह नहीं सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है,
तो चीज़ें वो रहेंगी नहीं ना, नेचुरल नहीं रहेंगी, सब खराब हो जाएगी। ख़राब हो जाएंगे सर। फिर तो शाहजहाँ को वापस बुलाना पड़ेगा नेचुरल रखने के लिए। नहीं, अभी ऐसा है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका मेंटेन करता है काफ़ी अच्छे तरीके से, इसीलिए हम लोग इतना नीट एंड क्लीन अच्छे तरीके से ताजमहल को विजिट कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर ये मेंटेन नहीं होता तो सोचिए यहाँ पर क्या हो रहा होता। बिल्कुल खराब, खत्म हो चुका था, खंडर हो गया होता। जामा मस्जिद गए होंगे आप दिल्ली की? हाँ, मैं हम पुरानी दिल्ली रहते थे पहले। आपने देखा है उसके सामने जो फुटपाथ पर शॉप्स वगैरह लगा के बैठे रहते हैं, जो फाउंटेन है वहाँ पर काफ़ी लंबे एरिया में है जामा मस्जिद। लेकिन क्या है, जो फुटपाथ पर शॉप्स वगैरह लगे हैं उसकी वजह से क्या है, उसकी जो खूबसूरती है ना बहुत सारी ढक चुकी है सर, बहुत ढक चुकी है उसकी खूबसूरती। काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है सर जामा मस्जिद। हम भी ओल्ड सिटी रहते थे, वॉल सिटी, पुरानी दिल्ली। ओल्ड दिल्ली। और भैया सब खत्म हो गया बस अभी यहाँ पे? सर अभी टूर एंड हो चुका है। अभी मैं आपको आपकी बस के पास ड्रॉप कर देता हूँ। बाहर निकलने वाले हैं हम लोग, वेस्ट गेट से ही एग्जिट करेंगे जहाँ से हम लोगों ने एंट्री करा था। ठीक है जी, ठीक है सर। जर्नी पूरी हो गई है हमारी ताजमहल की। बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत है। ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, फ़ोन बहुत हीट कर रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है। और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी शायद आप उससे शायद खुश हो सकें। बहुत खुश हुए भैया, मज़ा आ गया। थैंक यू सर। आपने मिलते तो ऐसे घूम के चले जाते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं। कचौड़ी तो खाई नहीं, हमारी कचौड़ी बन गई आज। आए थे किस लिए? कचौड़ी खाने, ताजमहल देखने आ गए। ठीक है जी, फाइनली कचौड़ी मिल गई। अलग अलग कर दो जी।